नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए एक बढ़िया जानकारी लेकर। दोस्तों मेरी फसल है, कई लोगों ने डिमांड की, मैसेज किए, शर्मा जी अपने आलू की फसल नहीं दिखाई, आपने कैसा जर्मिनेशन हुआ है, क्या व्यवस्था है। दोस्तों ये है स्थिति आपकी, ये है 3797 आलू, ये जो नया वाला आ रहा है जो CPRI का, वो देखो आप कैसा जर्मिनेट हुआ है। और मैं आप लोगों को एक एक खेत दिखाऊंगा। यहाँ पे जो ज़मीन है जो 12 एकड़ ज़मीन है दोस्तों ये, और कुछ उधर है, उस पीछे उधर कोल्ड स्टोर होके उधर पीछे दूर है, वो तो यहाँ से बहुत दूर है। तो हालांकि ये है जर्मिनेशन। लोग अभी इस समय शिकायतें आ रही है वायरस जैसी, कि ज़मीन में मिट्टी में कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी वजह से वायरस सा पौधा सुखड़ा हुआ सा आ रहा है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखो, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास बायोलॉजिकल फंजीसाइड ज़मीन में जरूर डलवाओ। बरसात के टाइम पे मैंने आप लोगों को एक वीडियो डाला था, डलवाए थे। सॉयल का ट्रीटमेंट जरूर करो, ठीक है ना। जितने भी शत्रु जो फंगस है वो हावी हो जाते हैं, मित्र फंगस जरूरी है जाना ज़मीन में। और क्योंकि हम लोग केमिकल डाल डाल के ज़मीन का अपने आप ही हमने स्थिति खराब कर ली है, ये स्थिति है। इसमें मृदा शोधन भी हो चुका है, बीज शोधन जैसे हम करते हैं वो भी स्यूडोमोनास से कराया था मैंने इस बार, कोई केमिकल वाली दवा नहीं लगाई थी। अब एक स्प्रे कुछ खेतों में मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, और साथ में राइजोबैक्टीरिया बेसिल वो आता है आपका प्रीमियम सुरक्षा करके एक आती है एक चीज़, वो करवाऊंगा। और बायो का ही इंसेक्टिसाइड डलवाऊंगा, बायोलॉजिकल। एक दो खेत में, मतलब 4 एकड़ ज़मीन ऐसी करनी है मुझे। ये मेरा मेम्फिस है दोस्तों, मेम्फिस आलू आप लोगों ने देख लिया। इसका जर्मिनेशन 7 की बुवाई है, एक दो दिन की। अब ये 3797, ये आपका मेम्फिस है। मेम्फिस का जर्मिनेशन ऐसे ही होता है, इसकी आदत ही है इस वैरायटी की, आराम से उसके बगल में चिप्स होना है, ठीक है। थोड़ा सा है ये मेम्फिस, जो मतलब 8 बीघा का टुकड़ा है, और उसमें आधे में ही वो है चिप्सोना 1 और मेम्फिस दोनों। अब आप देखोगे मेम्फिस जर्मिनेशन जो हुआ है मेम्फिस का, देखो इस तरीके का है। तो ये देखो मेम्फिस है दोस्तों, ये देखो जर्मिनेशन कितना बढ़िया हुआ है। और देखो, पर थोड़ा लेट होता है, ये नहीं होता, पर कहीं आपको पत्ता सुखड़ा नहीं मिलेगा, कहीं आपको कोई पौधा एक भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें वायरस है। देखो धीरे धीरे सब निकल रहे हैं, ठीक है। पास से दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों ने फसल देखी ली होगी। बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों अच्छी फसल के लिए, चुनाव भी करना पड़ता है। जो चीज़ तरीके की है, ये नहीं है कि दुकानदार के पास चले गए मुँह उठा के और कुछ भी दे दिया कि ये दे दो वो दे दो। समझदारी भी होनी चाहिए कि हमको क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है। और दोस्तों ऐसे ज्ञानियों से बचो जिनको कोई भी ना तो दवाओं की किसी की जानकारी ना किसी चीज़ की जानकारी, सिर्फ वो ज्ञान देते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। और ये देखो, ये आपका मेम्फिस चल रहा है बगल में, मैं अभी आगे आपको दिखाता जाऊंगा। ये देखो मेरा 3797, आप बताओ। ये लगभग 24-25 तारीख की फसल है दोस्तों। ये कैमरे में थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको पीलापन सा, पर ये तो एक पता नहीं कैमरे की आदत है। ये देखो, और पानी चल रहा है मेरा, दूसरा यूरिया लगने लगा, सॉरी दूसरा पानी लगने लगा। और दूसरी बार पानी में मैंने 10 किलो का बीघा यूरिया लगवा रहा हूँ। मतलब एवरेज वही 8-9 किलो का आ जाएगा एवरेज बीघे में। और साथ में उसके बायो NPK कंसोर्टिया और आपका माइक्रोराजा, जो मतलब 125 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से HD वाला। अब देखो आप तना देखो आलू का, लोग कह रहे हैं कि तना पतला है फलाना है दिखाना, देख कहाँ पता तना पतला कहोगे इसे। ये देखो देखो, ये क्या इसको पतला कहेंगे हम। अपनी फसल का एक बार बताओ, कोई भी किसान दोस्तों, मेरे हिसाब से दोस्तों इतना हम लोग मेहनत करते हैं, अगर कोई ये कह दे कि फसल अगर कोई नहीं अगर तरीके से कर पा रहे हो अब तुम लोग, या कोई व्यवस्था तुम पे ढंग से नहीं हो पा रही है, फिर कहो कि आलू की फसल कमज़ोर है या आलू की फसल हल्की है। मैं अपनी कोई किसान कोई सुन सकता है कि मेरे अपने खेती मेरी हल्की है, कुछ कमी ज़रूर रहती है दोस्तों, ठीक है। मेरे से अगर दोस्तों सुबह अगर मैं आऊँ, अगर मेरी फसल में कुछ 19-20 में जो दिखाई दे तो टेंशन सा बन जाता है दिमाग में कि पता नहीं क्यों इतनी हल्की है फसल, क्या दिक्कत हो गई, क्या हम पे कमी रह गई। और दोस्तों मैं आपको पता ही है टूंडला से हूँ, आगरा मंडल। आलू की क्वालिटी के मामले में हमारा क्षेत्र खंदौली हुआ, टूंडला हुआ, सिरसागंज हुआ, सिकोहाबाद हुआ, माने हुए क्षेत्र हैं। और तो दोस्तों उसी हिसाब से यहाँ पर खेती भी होती है, पैदावार भी खूब बढ़िया निकलती है।
ये कहानी देखो, ये 37-97 ये सब CPRI का। इस खेत में गड़बड़ हो गई, बस इस खेत में गड़बड़ ऐसे हो गई, आप लोगों को दिख रहा होगा दूर दूर है आलू। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि इसी खेत से शुरुआत की दोस्तों हमने। देखो ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो आप लोगों को दिखाई दे रही है लाइन। इस खेत में सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि इसके जो मशीन ऑटोमेटिक होती है उसका शटर खोलना भूल गए और कटा हुआ आलू बो रहे थे इस साइड। तो कटे हुए आलू के दोस्तों देखो आप कितनी दूर दूर हो गया है। देखो कहीं कहीं तो बिल्कुल मशीन ने डाला ही नहीं आलू, सड़ा नहीं है, सड़ता तो और फिर उसके जब शटर सही कर दिए गए तो आलू सही डलने लगा। पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, कहीं कहीं दूर दूर है। देखो देखो दूर है तो सही अंतर, कहीं कहीं बिल्कुल देखो साफ रह गया, जो आलू ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है तो सब कट पीस ही है, इधर पूरा कटा हुआ हुआ था। पर यह है कि इसमें आपका दिक्कत हो गई, पर कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है। ये तो किसान की जीवन शैली है, हर तरह की चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। और यहाँ बिल्कुल इस साइड बिल्कुल सही है दोस्तों। ये लगभग 2.5 एकड़ का टुकड़ा है और 2.5 एकड़ में इसमें आधे में लगभग बहुत बेगर सो है आलू। देखो यहाँ बीच में है ही नहीं, ये सब वही है मशीन, जहाँ वो अब शटर ऊपर करने पड़ते हैं कायदे से मशीन के, जिससे आलू भरपूर मात्रा में चला जाए अंदर, और वो हो दिमाग में ही नहीं रहा। फिर जब दिमाग में आई तो इस साइड देख लो आप, तो ये कमियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं है। देखो इसमें क्या शानदार है, गदगद हो जाता है दोस्तों फसल देख के। कन्हैयाराम सही हो गए अब? क्यों खाली अभी खाइए? क्यों सुबह क्यों नहीं खाई थी? देखो खरपतवार भी कोई नहीं है, साफ है और धीरे धीरे साफ हो जाएगा। इसमें बहुत इतने बहुत बेगरो है। ये है दोस्तों स्थिति। देखो आपको गर्मी तो है, दिन में खूब गर्मी, सुबह ठंड थी, और देखो ये है। अब आ गया ख्याति का नंबर। ये देखो पानी चल रहा हमारा। सबसे पहले इसमें कल यूरिया लग गया चकाचक, और इधर भराई हो गई, बीच उस साइड हो गई, बीच में रह गया ये देखो कैसी फसल है दोस्तों। मिनी स्प्रिंकलर से तौबा कर ली भैया हमने, तो दुखी कर दिए ये मान लो। अब तो अपना शांति से, वैसे भी आलू में कम पानी लगता है, इतना लिमिट का पानी चल रहा है अपना। बाबू ये देखो बढ़िया फसल देख के आनंद हो जाता है, आनंद ही आनंद। देखो ख्याति है, चकाचक है, बढ़िया दोस्तों। ये भी देखो 37-97 इधर। बाबा इधर कैसे आ गए उस साइड से? अच्छा अब इधर से भर के जाएगा। कन्हैयाराम कहाँ गए? अच्छा मोबाइल इधर ने वैसा सूखा सा हो जाता है पेड़ के नीचे, है ना बाबा? इसमें क्या लाल गाड़ दिया है इसमें बीच में? ये मेम्फिस है ये वाला, ये अलग तरह के जो पौधे हैं। अच्छा ये कम पड़ गया था बीज, कोई बात नहीं, ठीक है बाबा। और बताइए सभी किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हो प्रभु।